एक लड़की जिसकी लाश गांव के खेत में पड़ी मिली। सिर में गोली, कपड़े अस्त व्यस्त, कोई पहचान नहीं, कोई दावा नहीं। 4 दिन तक उसका सब यूं ही पड़ा रहा, अनजान बेसहारा। फिर एक फोटो वायरल होती है। फेसबुक से आता है पहला सुराग, नाम निकलता है हीना तनरेजा। और जैसे जैसे पुलिस उसकी जिंदगी की तहों में उतरती है, कहानी सिर्फ मर्डर ही नहीं बल्कि निकलती है कहानी प्यार, धोखा, ब्लैकमेल और एक प्लान की, जो नशे, नफरत और गर्व की धमकी से जन्मा था। ये कोई मामूली क्राइम नहीं था। ये उस लड़की की कहानी थी जिसने प्यार किया, शादी की, लेकिन बदले में मिली उसे मौत, और वो भी अपने पति के हाथों। ये है हिना तनरेजा मर्डर केस, एक अधूरी मोहब्बत और पूरी साजिश की कहानी। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और रोमांचक, रहस्यमयी और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश है। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं कहानी की ओर। 5 जुलाई 2017 को प्रयागराज के कौशाम्बी जिले के पन्नोई गांव के खेत से कुछ लोग गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि खेत में एक लड़की औंधे मुंह बेहोश पड़ी हुई। जब वे नजर हैं और उसकी जांच करते हैं तो पता चलता है कि वह लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस को कॉल किया। कुछ देर में पुलिस वहां पहुंचती है। लड़के के शव को सीधा किया जाता है। तब यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके सिर के बीचों बीच गोली मारकर उसकी हत्या की गई है। इसी बीच वहां आसपास के गांव वाले लोग भी इकट्ठा हो। पुलिस ने लड़की की तस्वीर ली क्योंकि उसका चेहरा पहचानने लायक था। गांव के लोगों को तस्वीर दिखाई गई, लेकिन किसी ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि यह लड़की स्थानीय नहीं है, बल्कि कहीं और की रहने वाली थी और उसकी हत्या कहीं और करके शव को यहाँ फेंका गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ऐसे मामले में पुलिस सबसे पहले आसपास के थानों में सूचना भिजवाती है ताकि पिछले 24 से 48 घंटों में किसी भी मिसिंग रिपोर्ट को वेरीफाई किया जा सके। लेकिन यहाँ पुलिस की कोशिशें नाकाम रही क्योंकि किसी ने भी थाने में ऐसी कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। साथ ही सबके पास ना कोई मोबाइल मिला, ना ही कोई आईडी कार्ड जिससे लड़की की पहचान हो सके। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मामले की छानबीन शुरू की। 5 जुलाई 2017 को शव मिला था और 9 जुलाई 2017 तक कोई भी इस लड़की के शव को क्लेम करने नहीं आया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि लड़की के सिर के बीचों बीच गोली मारी गई और हत्या से पहले उसके साथ 2 से 3 लोगों ने बर्बरतापूर्वक शारीरिक शोषण किया। 10 जुलाई 2017 को किसी भी दावे के अभाव में पुलिस ने शव को अंतिम संस्कार कर दिया और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर दी। पुलिस को उम्मीद थी कि सोशल मीडिया के जरिए शायद उसकी पहचान हो सके। कुछ दिनों बाद पुलिस के पास एक अनजान व्यक्ति का फोन आता है। वह व्यक्ति बताता है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही लड़की की तस्वीरें उसने फेसबुक पर देखी है और उसके पास उस लड़की का फेसबुक अकाउंट भी है। उसने पुलिस को उस अकाउंट की जानकारी दी। पुलिस ने उस फेसबुक अकाउंट से लड़की की पहचान की। उसका नाम हीना तनरेजा। फेसबुक प्रोफाइल से उसकी तस्वीरें और पता निकालकर पुलिस प्रयागराज के मीरापुर इलाके में उसके घर पहुंचती है। काफी खोजबीन के बाद पुलिस को हीना का घर मिल जाता है। वहां हीना की मां मिलती है। पुलिस उन्हें पूरी घटना के बारे में बताती है कि उनकी बेटी का कत्ल हो चुका है। इसके बाद हीना की मां ज्यादा हैरान नहीं होती। वह कहती है कि उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई। हीना बहुत जिद्दी लड़की थी और उसकी मां का कहना कभी नहीं मानती थी। उसके पिता का देहांत कुछ साल पहले हो चुका था और घर में सिर्फ हीना और उसकी मां रहती थी। हीना सिविल लाइन प्रयागराज के एक बार में काम करती थी। शराब की आदी थी और उसकी कुछ गलत आदतों के चलते हीना की मां ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। हीना की मां ने पुलिस को और कोई जानकारी नहीं दी और रिपोर्ट फाइल करने से इनकार कर दिया। इसके बाद में पहुंचती है जहां हीना काम करती थी। वहां बार मालिक और उसके साथ काम करने वालों से पूछताछ की जाती है। बार मालिक ने बताया कि हीना खुशमिजाज थी, लेकिन उसे अमीर लड़कों में बहुत रुचि थी। वह जल्दी ही अमीर घरानों के लड़कों से दोस्ती कर लेती थी और उनके साथ घूमती फिरती और शराब पीती थी। बाहर से पुलिस को हीना का मोबाइल नंबर मिला। पुलिस ने तुरंत उसका सीडीआर निकलवाया। इसमें पता चला कि आखिरी बार हीना ने 4 जुलाई की रात करीब 9 बजे
आदनान खान नाम के एक व्यक्ति से बात की थी। यह बातचीत 5 जुलाई को उसकी लाश मिलने से एक रात पहले हुई थी। पुलिस ने आदनान का नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद मिला। इसके बाद पुलिस ने उसके पते का पता लगाया और प्रयागराज में उसके घर पहुंची। वहां पर पुलिस को यह भी पता चला कि आदनान अपने 2 दोस्त विक्की और खालिद के साथ रहता है। आदनान के परिवार वालों ने पुलिस को यह जानकारी दी कि 2015 में आदनान ने हीना तलरेजा से शादी कर ली थी। यह बात हिना की मां ने पुलिस को नहीं बताई थी, लेकिन अदनान के माता पिता ने इसका खुलासा किया था। दोनों की शादी को उसके परिवार ने स्वीकार नहीं किया था, इसलिए आदनान और हिना ने अलग स्थान पर रहना शुरू कर दिया था। कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर उनके बीच झगड़े होने लगे। इन झगड़ों की वजह से हिना अपनी मां के पास वापस लौट आई और आदनान भी अपने घर लौट आया। इन घटनाओं के बाद पुलिस को इस मामले में अपना पहला संदिग्ध मिल चुका था, जो कि आदनान खान था। कहानी यहाँ से थोड़ी साफ होने लगी कि आदनान ने हिना से शादी की थी, लेकिन परिवार ने एक्सेप्ट नहीं किया तो दोनों अलग हो गए। इसके बाद उसके बीच विवाद हुआ, जिसकी वजह से आदनान ने उसकी हत्या कर दी होगी। हालांकि यह अब सिर्फ एक अनुमान था। इसे पुख्ता करने के लिए पुलिस को आदनान को गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी था। पुलिस ने आदनान की तलाश शुरू की। कुछ समय बाद खबर मिली कि आदनान मुंबई में देखा गया। पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम मुंबई पहुंची, लेकिन अदनान वहां से फरार हो गया। इसी तरह से कई बार उसके ठिकाने का पता चला, लेकिन वह हर बार बच निकलता था। फिर 29 जुलाई 2017 को पुलिस को सूचना मिली कि आदनान अपने दोस्तों के साथ प्रयागराज के मीरापुर इलाके में देखा गया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और एक टीम भेजी। वहां पुलिस ने आदनान को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उनके दोनों दोस्त खालिद और विक्की वहां से फरार हो गए। पुलिस आदनान को थाने ले गई और उससे पूछताछ शुरू की। कुछ ही समय में आदनान ने सच उगल दिया। उसने बताया कि कुछ साल पहले फेसबुक पर उसकी मुलाकात हिना तलरेजा से हुई थी। दोनों की बातचीत बढ़ी और वह अक्सर सिविल लाइन के उस बार में जाने लगा जहां हिना काम करती थी। धीरे धीरे उसकी दोस्ती प्यार में बदल गई और एक दिन आदनान ने हिना को प्रपोज किया। हिना ने भी हाँ कर दी, क्योंकि उसे पता था कि आदनान एक अमीर व्यापारी का बेटा है। इसके बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद जब दोनों ने अपने अपने घर वालों को यह बात बताई तो किसी ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। नतीजन दोनों ने अलग अलग जगह पर रहना शुरू कर दिया। कुछ समय तक सब ठीक ठाक चला, लेकिन धीरे धीरे हिना की आदतें आदनान को खलने लगी। हिना को शराब पीने की आदत थी और उनके कई मेल फ्रेंड्स भी थे, जिसके साथ वह घूमा फिरा करती थी। आदनान ने उसे कई बार समझाया, लेकिन हिना पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। इस वजह से इसके बीच झगड़े बढ़ते गए और दोनों अलग अलग रहने लगे। इसी दौरान आदनान के परिवार ने उसके लिए एक दूसरी लड़की की तलाश शुरू की और जल्द ही उसकी शादी कर दी। आदनान ने यह बात हिना को नहीं बताई थी, लेकिन कुछ समय बाद हिना को किसी दोस्त के जरिए उसका पता चल गया। हिना ने आदनान को कॉल किया और मिलने के लिए बुलाया। उसने आदनान को बताया कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है और अगर उसने अपनी नई पत्नी को नहीं छोड़ा तो वह इस बात का खुलासा सबके सामने कर देगा। साथ ही उसने आदनान को कानूनी कार्रवाई की भी धमकी दी, क्योंकि उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी और बिना तलाक दूसरी शादी करना अवैध था। आदनान को समझ आ गया कि हिना अब उसकी जिंदगी में मुश्किलें खड़ी कर सकती। उसने अपने दोस्तों खालिद और विक्की के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। 4 जुलाई 2017 को आदनान ने हिना को मिलने के लिए बुलाया और कहा कि वे इस समस्या का हल निकालेंगे। आदनान अपनी गाड़ी से हिना को पिक करता है, जिसमें खालिद और विक्की पहले से मौजूद थे। कुछ दूर ड्राइविंग करने के बाद एक ढाबे पर रुकते हैं और खाना खाते हैं और शराब पीते हैं। जब हिना पूरी तरह से नशे में हो जाती है, तब आदनान, खालिद और विक्की ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किए। इसके बाद वे एक सुनसान सड़क पर ले गए और आदनान ने अपनी पिस्तौल से हिना के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत मौके पर हो गई। हत्या के बाद अदनान और उसके दोस्त खालिद और विक्की ने हिना के शव को प्रयागराज के कौशाम्बी जिले के पन्नोई गांव के एक खेत में फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। 5 जुलाई 2017 को गांव वालों को वह शव मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने अदनान को गिरफ्तार कर लिया और सारे सबूत इकट्ठा किए। कुछ दिनों बाद उसके साथी खालिद और विक्की को भी पुलिस ने हिरासत में ले ली। अदनान के पिता एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे, जिससे पुलिस को केस में काफ़ी मुश्किलें आई।
लेकिन अंततः पुलिस ने तीनों पर चार्जशीट दाखिल की और उसे कोर्ट में पेश किया। मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है और तीनों आरोपी जेल में बंद है। ये कहानी इस बात को साबित करती है कि आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। हिना को अदनान पर पूरा विश्वास था कि वह उसका पति है, लेकिन वह असल में कुछ और ही निकला। तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क रियलिटी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ, जहां सच सामने आएगा और राज बेनकाब होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।